हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पटदा। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर आप और हम जुड़ चुके हैं अपने नए टॉपिक बट्टे से। किससे? बट्टा। क्या चल रहा है आज से? बट्टा शेयर। ठीक, तो यहाँ बट्टा शेयर पढ़ेंगे अपन आज। बट्टा शेयर मतलब ये शेयर मार्केट जो रहता है ना, इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे यहाँ पर। जो यहाँ पर जैसे आपको कभी दुकानदारी करनी हो बाई चांस, तो ये सब उनसे रिलेटेड है कि आप सामान लाते हो, आप बेचते हो, आप कितना लाभ कमाते हो। अपन खुद सामान लेने जाते हैं दुकान पे, वो अपने को 10% बट्टा देता है। ये बड़े बड़े मॉल होते हैं, इसमें बोलता है 10% का डिस्काउंट प्लस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, अब इसमें भी अपने ऊपर बट्टे लगा देते हैं। अब वो बट्टे कैसे लगाते हैं और वो कैसे लाभ कमाते हैं, ये सब अपन इसमें पढ़ेंगे। ये जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं, जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, जो कंप्यूटर में उनके डायरेक्ट ऐप से ऐसे इंस्टॉल होते हैं कि जैसे वो 10% प्लस 20% का डिस्काउंट करते हैं, डायरेक्ट वो बट्टा से निकाल देते हैं। क्या कर देते हैं? और उनका सेल्स प्राइस निकल जाता है डायरेक्ट। तो वो कैसे आता है, ये सब अपन इसमें यहाँ पर पढ़ेंगे आज, है ना। तो ये लाभानी से रिलेटेड है। वैसे तो RS अग्रवाल में ये आपको लाभानी के टॉपिक में मिल जाएगा, और रामनिवास मंथुरिया की बुक में पढ़ोगे आप तो उसमें आपको बट्टा शेयर लाभानी के जस्ट अगला टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ पर अगला टॉपिक लिया मैंने आज, जहाँ से बट्टा शेयर, इसको अलग ही बना दिया मैंने भी। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। अलग तो क्या, ठीक है, उससे मिलता जुलता है, पर थोड़ा पार्ट थोड़ा कम हो जाएंगे इसलिए। तो यहाँ पर बट्टा शेयर में बेसिक से बताऊंगा आज मैं। अब बेसिक से बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइम बताता हूँ, पर ये क्वेश्चन मैंने कल दे दिया था, तो मैं आज सवाल करवाता हूँ। इस टाइप का मैंने एक दिन करवाया था लाभानी में आपको, तो आज फिर दिया मैंने। आज और बेसिक से लेंगे अपन। उसके पहले यहाँ पर एक सवाल करवा देता हूँ, और इसको समझाने में मेरे को कुछ दूसरे सवाल भी करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये आगे करेंगे। उसके पहले क्या, थोड़ा एक बार देख लो आप, तो ये आज अच्छे से फ्रेश माइंड से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन दे दिए हमने। तो यहाँ पर देखो, अब दुकानदार क्या करेगा, एक वस्तु पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। अब दुकान पर अपन जाते हैं, बोलता है आपको 10% का, 20% का, 10% प्लस 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, ये सब बातें वो बोलता है। ठीक है, आपको पता है, हमें पता है कि वो पर देता नहीं है, हाँ। तो यहाँ पर वो बोलेगा अपने को, वो क्या करता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। वो अपने को केवल इतना बताता है कि मैं आपको 10% का बट्टा देता हूँ, मगर वो वास्तव में कितना बट्टा देता है वो अपन समझ जाते हैं। अब वो क्या करता है, उस पर 20% मूल्य अधिक अंकित करता है। तो यहाँ पर देखो, दुकानदार कोई भी है, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। किसका? दुकानदार का। अब वो क्या करेगा, इस पर कुछ अधिक अंकित करेगा। क्या करेगा? ऐसा तो है नहीं कि वो दुकान से लाया 100 में और अपने को 10 का डिस्काउंट मतलब 90 में बेच देगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर क्या करेगा, वो कुछ अधिक अंकित करेगा। और मैं आपको बता दूं कि अंकित मूल्य हमेशा 100 प्लस में रहेगा। क्या रहेगा? 100 प्लस में रहेगा। और बट्टा हमेशा 100 माइनस में रहेगा। ये शब्दावली जो मैं बता देता हूं आपको पहले से ही। बट्टा, और यहाँ पर लाभ परसेंट, ये तो 100 प्लस रहता ही है, और हानि परसेंट ये 100 माइनस रहती है। तो ये इन चीजों पे आप ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, 20% मूल्य अधिक अंकित करेगा। कोई भी दुकानदार अगर मार्केट जाएगा, उससे मार्केट से अगर कोई वस्तु लेकर आया है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना परसेंट होता है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% है। भले वो 300 में लाओ, 400 में लाओ, 500 में लाओ, वो कितने में भी लाओ, पर उसके लिए क्या रहेगा, वो 100% रहेगा। अब उसके बाद में अपने को देगा वो कि कितने बट्टा दे रहा है और कितना लाभ कमा रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर 100 रुपए की वस्तु पर 20% मूल्य अधिक अंकित करेगा, मतलब 100 की वस्तु कितने हो गए, 120। अब उसके बाद में जैसे ही वो अपने को बेचने की बारी आएगी, फिर अपने को बोलेगा कि आप हमारे परमानेंट ग्राहक हो, आपके पिताजी से हमारा बहुत अच्छे जुड़ाव है, तो हम आपको इसके लिए 10% लेस करते हैं। क्या करते हैं? या हमारे यहाँ राखी स्पेशल ऑफर चल रहा है, दिवाली स्पेशल ऑफर चल रहा है, ये दिखावा हो जाएगा उसका। तो 10% लेस कर देगा, और यहाँ से सीधा उसका क्या निकल जाएगा, लाभ परसेंट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? लाभ परसेंट। और यहाँ पर उसने जितने में बेचा वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा।
तो यहां पर देखो लाभ परसेंट इक्वल टू होता है हमेशा अंकित मूल्य इनटू बट्टा और अपन में 100। तो यहां पर देखो अब अपने को कितने मूल्य अधिक अंकित किया उसने 20% मूल्य अधिक अंकित किया, तो ये 120। अब 10% का बट्टा दिया उसने मतलब 90। लाभ परसेंट बराबर अंकित मूल्य इंटू बट्टा अपन में 100। तो यहां से अपन में 100 और ये निकल जाएगा उसका सीधा यहां से लाभ परसेंट। क्या निकलेगा? लाभ परसेंट। बारदाम 108। अब उसने 100 की वस्तु कितने में बेची? 108 में बेची। 20% मूल्य अधिक अंकित दिया, 10 का बट्टा दिया, उसके बाद में भी 108 में बेचा, मतलब उसे लाभ परसेंट कितना? 8% का हुआ। 100 की वस्तु 108 बेचेगा मतलब उसे लाभ कितना हुआ? 8% का लाभ हुआ। 100 रुपए उसे 8 रुपए का लाभ हुआ है। अब 8% का लाभ हुआ और उसने रुपए कितने दिए थे अपने को? 72 रुपए। 72 रुपए लाभ कमाता है। 72 रुपए लाभ कमाया जो कितने परसेंट के बराबर है? 8 के बराबर। अपने को क्या ज्ञात करना है? 100%। तो ये यहाँ से 100% निकल जाएंगे। 72/8 इंटू में 100। 8 से कितनी बार? 9। तो वस्तु का क्या पूछा था उसने? वस्तु की लागत या क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कितना निकला? तो 900 रुपए। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर इससे आगे बढ़ेंगे आज अपन। ठीक है, ये था प्राइमरी टाइप का सवाल। ठीक, जो मैंने कल करवाया था आपको, और आज मैं बेसिक लेवल से सवाल ले रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर उसमें देखना, अब पहला क्वेश्चन मिल रहा है अपने को 500 रुपए की वस्तु। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? तो देखो इसमें यहाँ पर आगे का सवाल मिलेगा अपने को और बोलेगा 500 रुपए की वस्तु। कितने रुपए की? 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु। ₹500 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 440 में बेचा गया तो दिया गया बट्टा होगा। क्या बोला उसने? 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है, उसको 440 में बेच रहा है। तो यहाँ पर 500 रुपए की वस्तु को 440 में बेचा उसने, मतलब यहाँ पर बट्टा परसेंट इक्वल टू बट्टा बटे क्रय मूल्य इंटू में 100। अब बट्टा कितना दे रहा है वो, तो बट्टा परसेंट ज्ञात करना है। 500 की वस्तु 440 में दी उसने, मतलब कि यहाँ पर हो गए कितने? 60 रुपए डिस्काउंट दिया उसने। बट्टा मतलब डिस्काउंट। 60 रुपए कम पर बेची उसने और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है? तो 500 इंटू में 100। 5 से 0, 5 से कितने? तो उसे 12% का डिस्काउंट मिला है। कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है? 12% का डिस्काउंट मिला है। फिर उसके बाद में यहाँ पर बोलेगा अगला क्वेश्चन, 450 रुपए की वस्तु को 360 रुपए में बेचा जाए तो दिया गया बट्टा होगा। तो 450 की वस्तु 360 में दे रहा है, मतलब उसने बट्टा दिया कितने का? 90 का। और यहाँ पर वस्तु कितने की है? 45 की इंटू में 100। और यहाँ पर गड़बड़ हुई, 450 है, सॉरी। यहाँ 0 से 0 ने 45 से कितनी बार गया? 2 बार ने, ये 0। तो उससे यहाँ पर बट्टा कितना मिला? 20% का बट्टा दिया गया। 20% बट्टे पर वस्तु को बेचा गया है। यहाँ पर ये दो टाइप के एक टाइप के 2 सवाल हो जाएंगे भी। यहाँ पर क्या बोला था? 500 को 440 में बेची, 60 रुपए का बट्टा दिया गया। 60 रुपए 500 कितना परसेंट? तो 12% का बट्टा दिया गया। 450 की वस्तु 360 रुपए बेची, कितने में? 90 का बट्टा दिया। क्रय मूल्य कितना? 450। यहाँ ऐसा नहीं 360 रख दो, तो 360 रख दो, गलत हो जाएगा। 90/450 इंटू 100, तो यहाँ 45 दूनी 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसे 20% का बट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20%। देखो एक क्वेश्चन यूं भी देता है वो अपने को
वो तो तुम समझ आता ही होगा। 6,400 रुपए में बेचकर, क्या बोलेगा वो, 6,400 रुपए में बेचकर 800 रुपए का बट्टा दिया गया, या 800 रुपए डिस्काउंट दिए गए, या 800 रुपए का ग्राहक को बेनिफिट हुआ है। 6,400 रुपए में बेचकर 800 रुपए का बट्टा दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या बोलेगा वो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अब ऐसा नहीं 6400 में से 800 घटाओ, तो अब यहां पर क्या होगा, 6400 में 800 जोड़ेंगे अपन, क्या करेंगे, 6400 प्लस 800, मतलब वस्तु कितने की है, तो 7,200 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है। अब 7,200 रुपए की वस्तु होगी तो ही उस पे 800 रुपए का बट्टा देगा वो। अब 800 रुपए बट्टा देगा और बेचा कितने में, तो 6,400 में। जस्ट इसका रिवर्सिबल है ये, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 800 रुपए का बट्टा दिया, 6400 रुपए की वस्तु पे 800 रुपए का बट्टा दिया गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। हो जाएगा ये भी। और यहां पर ये बोलते वो 500 रुपए में बेचकर, क्या बोलेगा वो, 500 क्या 450, चलो छोड़ो इसको, अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे ये अगले टाइप में करेंगे इसे, अपन अंदर जाते जाते बहुत गरीब टाइप कर लेंगे, लग जाएंगे अपन। अब इसके बाद में अपन आते हैं बट्टा शेयर, अपने मूल मुद्दे पर आते हैं अपन। क्या आते हैं, मूल मुद्दे पर। जो मैं शुरू में बता रहा था आपको कि जैसे ही वो बोलेगा कि 10% का डिस्काउंट प्लस, ये दिवाली ऑफर था, क्या था, दिवाली ऑफर। कपड़े बेचने के लिए अक्सर दुकानदार क्या करते हैं, दिवाली ऑफर 10% डिस्काउंट चल रहा है, आप फटाफट माल बेच दिए। अब दिवाली चली गई, अब उसको माल बेचना है बचा हुआ, वो क्या करेगा, 10% प्लस 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, अपन क्या समझेंगे, 30% का डिस्काउंट। ये तो बट्टा है, क्या है, बट्टा। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70%। ये अपन समझेंगे कि 100 रुपए की वस्तु कितने बेच रहा है वो, 70 में बेच रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन देगा अपने को सिंपल सा, इससे रिलेटेड सवाल लिख देता हूं मैं। 10%, ये सवाल आप हल्के मत लेना, ये सवाल जरूर आते हैं एग्जाम में, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है ये बट्टा शेयर का। तो यहाँ पर देखो, और ये बेसिक टाइप का तो अक्सर देते ही है, ये क्यों कंफ्यूजन करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। 10% और 20% की क्रमित छूट का समतुल्य बट्टा होगा। क्या बोलेगा वो, समतुल्य बट्टा होगा। ये यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, 10% 20% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, क्या होगा या होगा। तो ये देखो, अब 10% 20% की क्रमित छूट, अपन क्या लगाएंगे 70, पर ये क्या होगा, गलत होगा। अब समतुल्य बट्टा निकालना हम लोग, क्या निकालना है, समतुल्य बट्टा। अब ये तो दुकानदार बोल रहा है कि मैं 10% प्लस 20% की क्रमित छूट मतलब 30% में आपको बेच रहा हूं, मगर वो वास्तव में बेचेगा कितने में, ये जो मैं बता रहा हूं आपके, उनके क्या है, कंप्यूटर में डेटा ऐसे स्टोर होते हैं, जैसे 10% का बट्टा लिखा उसने, वो 90% शो करेगा। 20% की क्रमित छूट मतलब 80%। बट्टा हमेशा 100 माइनस होता है, मैं बता चुका हूं पहले, अपॉन में 100, 0 से 0 और 8 9 72%। क्या बोल रहा था मैं आपको, ये अपन समझे थे, उसने तो नहीं बोला था, उसने तो लिख दिया था, समझने वाले अपन है कि 70 में बेचा, 10% 20% की क्रमिक छूट मतलब 30%। अपन ये समझ रहे हैं कि 30% का बट्टा दे रहा है अपने को, चलो सामान खरीद ही लेते हैं, मतलब वो 70 में बेच रहा है। आप भी दुकानदार बनोगे, आप भी दुकान खोलोगे, तो आप ये ध्यान रखना, इस प्रकार से बट्टे देना आप भी। तो 30% में 30% का बट्टा मतलब 70 में बेचा उसने। अब उसके साथ साथ में यहाँ पर 10% की क्रमिक छूट और 20% की क्रमिक छूट, ये उसमें डेटा स्टोर है उसके कंप्यूटर, जो वहां पर वो अपना बिल बनाएगा, ठीक। तो 8 9 72% का बट्टा, मतलब कि उसने बेचा कितने में अपने को,
72 में, और बट्टा कितना दिया तो 28% का। ये यहाँ पर ये तो हो जाएगा, यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा और ये बट्टा, बट्टा कितना है तो अब वहां पर क्या है आपके आंसर आएंगे 72, और आप डायरेक्ट पहला ऑप्शन रहेगा 72, आप 72 लगाओगे जो कि गलत हो जाएगा, और वास्तव में बट्टा कितना रहता है तो 28% का रहता है, ये अपना आंसर रहेगा वहां पर। अब यहाँ पर बट्टा 10% 20% का समतुल्य बट्टा कितना रहेगा तो 72 में बेचा, और बट्टा कितना है 28% का बट्टा रहेगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 70 में बेच रहा था, वास्तव में बेच कितने में रहा है 72 रुपए में बेच रहा है। तो इससे रिलेटेड भी सवाल आएगा कि 10% 20% की क्रमिक छूट की बजाय 10% 20% की क्रमिक छूट पर किसी वस्तु को बेचे, या 30% का एकमात्र बट्टा दे, तो उसे यहाँ पर वो 2% 20 रुपए दे देगा, जो भी रुपए दे देगा, और बोल देगा कि बताइए उसका कॉस्ट प्राइस, तो ये 2 रुपए उन रुपए के बराबर हो जाएगा। 10% और 20% की क्रमिक छूट की बजाय 30% का एकमात्र बट्टा दे, तो उसे दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ होगा। तो देखो पहले 70 बेच रहा था, अब 72 बेच रहा, उसे 2% का लाभ होगा। कितने % का लाभ होगा, ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा कि 10% 20% की क्रमिक छूट की बजाय 30% का एकमात्र बट्टा दिया जाए, तो दुकानदार को कितने % की हानि होगी तो 2% की, ग्राहक को कितने रुपए का लाभ होगा 2% का, और वो रुपए में भी कन्वर्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर और भी आगे दे रहा हूं मैं, तो यहाँ पर बट्टा कितना हो गया अपने पास 28% का, वो बोल रहा था मैं 30% का बट्टा दे रहा हूं, मगर उसने दिया कितने का 28% का बट्टा दिया। और भी देखो बताता हूं मैं, 10% 50% का समतुल्य बट्टा होगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 90, और यहाँ पर लिख दिया कितने 50, तो यहाँ पर 9 5 45%। ये विक्रय मूल्य आया, क्या आया है ये विक्रय मूल्य आया, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 55% का बट्टा हो जाएगा। फिर बोलेगा यहाँ पर 60% और 25% का समतुल्य बट्टा, तो 60% का बट्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 60% बट्टा दे रहा है, 25% बट्टा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 40, और यहाँ पर 75। ठीक है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4, मतलब ये 30%, ये विक्रय मूल्य आया, और बट्टा कितना हो जाएगा यहाँ पर तो 70%। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी 20% और 25%, मतलब 5%, 20% 5% का समतुल्य बट्टा होगा। अब 20 मतलब 80, 5 मतलब 95, अपन में 100, 0, 5 से 19, 5 से 2, 2 से 4, 19 चौक 76। अब 76 उसका विक्रय मूल्य आया, तो यहाँ पर बट्टा कितना हो जाएगा उसका 76 बट्टा, मतलब कि 24% का बट्टा देगा वो। कितने % का बट्टा देगा वो 24% का बट्टा देगा। 10% और 20% की क्रमिक छूट किस एकमात्र समतुल्य बट्टे के बराबर होगी। 10 और 20 तो बता चुका हूं मैं। 30 और 20, 30 मतलब 70, 20 मतलब 80 अपन में 100। अब यहाँ पर आया 7 8 56, ये क्या 50 के लगभग रहते हैं ना, इसमें विक्रय मूल्य क्या है बट्टा क्या है, ये अपन कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में आप ध्यान रखना, ये हमेशा यहाँ से विक्रय मूल्य निकलेगा। क्या निकलेगा विक्रय मूल्य, और ये बट्टा। तो यहाँ पर बट्टा कितना है आपके तो 44% हो जाएगा। कितना %? 56, 5 4 9 6 4 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो थे 2 बट्टे। कितने बट्टे? 2। अब देखो 3 बट्टों की बात बोलेगा। क्या बोलेगा? 3 क्रमिक छूट, 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट का समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो देखो ऐसा सवाल आए तो 10 आ जाए तो यहाँ पर ले लेंगे 90, 20 आ जाए तो यहाँ ले लेंगे 80 और 30 आ जाए तो यहाँ ले लेंगे 70। अब पिछली बार कितनी, एक बार 100 ले रहे थे, इस बार नीचे 2 बार 100 लेंगे। यहाँ पर एक बार 100 ले रहे थे, इस बार 2 बार 100 लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, 3 से 3 हो गया। फिर देखो 8 9 72 इंटू में 7 बटे में 10 है, 7 दूनी 14, 7 7 49, 49 ने 1 50.4। ये विक्रय मूल्य आया है। क्या आया है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य मतलब कि बट्टा कितना हो जाएगा उसका, तो 50 को 100 में से माइनस करेंगे, 100 माइनस 50.4। अब 100 में से 50.4 माइनस किए तो देखो यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, आप लिखोगे 50.6 जो कि गलत है। क्या है?
तो 100 में से 50 घटाएंगे यहाँ पर तो 49.6% का बट्टा होगा। क्या होगा? 49.6। अब इनको जोड़ोगे 6 4 10, 9 1 10, फिर 5 4 9 1 10। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे क्वेश्चन फिर दे रहा हूं मैं एक और ऐसा ही 20%, 25% और 30% का समतुल्य बट्टा होगा। समतुल्य बट्टा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 20% आया मतलब 80, 25 आया मतलब 75 और 30 आया मतलब 70। अब ये क्या, ये सब बेसिक सवाल, मगर ये अगर समझ में आएंगे तो ही आगे की समझ में आएंगे आपको। आप ये मत, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो वीडियो को आगे आगे प्ले करके देख लेते हैं जो खास खास चीजें होती हैं। तो अभी अभी आप गुड देख रहे हो मगर आगे जाकर कंफ्यूज हो गया। मैं सवाल ऐसे ही लेके आता हूँ कि जो अभी बता रहा हूँ इससे रिलेटेड आगे सवाल मिलेंगे आपको, तो इनको अच्छे समझना। आप ये नहीं कहना सर ये तो सब आता है हमें, अरे वो तो मेरे को पता है तुम्हें सब आता है, एग्जाम में कहाँ जाता है वो। 25 से 3 25 से, ये 2 बार 100 लगाए मैंने। 25 से कितने 4, 4 से कितने 20, 0 से 0 ने 0 से 0 और 3 दूनी 6 ने 6 7 42। ये विक्रय मूल्य आ गया 42। क्या आ गया? विक्रय मूल्य। अब 42 रुपए में बेचा उसने, मतलब कि यहाँ बट्टा कितना दिया आपने को, तो 42 को 100 से माइनस कर लेंगे, 5 ने 58% का बट्टा देगा। कितना परसेंट का बट्टा देगा अपने को? 58% का बट्टा देगा। और भी देखना है यहाँ पर। अगला फिर है 20%, 30% और 40% का समतुल्य बट्टा होगा। तो 20 मतलब कि 80, 20 मतलब कि 80 और 30 मतलब 70 और 40 मतलब 60। 1 और 2 जीरो लिखे, 0 0 0, 3 जीरो उड़ाए मैंने, और 7 8 56 इंटू 6 बटे में 10, 6 6 36 और 6 पंजे 6 6 36 और 6 पंजे 30 में 3, 33.6। अब यहाँ पर 33.6 आया मतलब इसको 100 में से माइनस करेंगे अपन। 100 माइनस 33.6, 100 में से 33.6 घटाएंगे अपन, लगभग कितने हो रहे? 66.4%। कितना हो गए? 66.4%। तो यहाँ पर बट्टा कितना रहेगा अपना? 66.4% का हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें ही और आगे बढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और भी दे देता हूं मैं आपको। 10 20 25 10%, 20% और 25% का समतुल्य बट्टा होगा। का समतुल्य बट्टा होगा। अब 10 मतलब 90, 20 मतलब 80, 25 मतलब 75 और बटे में 100। अब 25 से 3, 25 से 4, 4 से 20 और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो और 3 2 6, 6 9 की 54%। मतलब उसने बट्टा कितना दिया अपने को? 46% का बट्टा हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और अब इससे अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब वो क्वेश्चन क्या देगा। ये तो सब प्राइमरी टाइप के सवाल थे, बेसिक टाइप के थे, ये सब हो गए हैं। अब वो अपने को क्वेश्चन देगा यहाँ पर। अब अपन चलते हैं रुपए पे। अब दुकानदारी पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दुकानदारी पे। क्या आप दुकान करोगे तो रुपए में खरीदने लाओगे, वो आपको बट्टा दे रहा है तो कैसे दे रहा है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। 4000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, अंकित मूल्य वाली वस्तु को 10% और 15% की क्रमिक छूट, क्या बोलेगा वो? 1% बट्टा वाले मैंने लाभानी बता दी थी। अब क्रमिक छूट 10%, 15% की क्रमिक छूट पर कितने में बेचेगा।
ठीक है। अब 4000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु है। तो जब ऐसा सवाल आता है तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूं मैं, वो आप हमेशा याद रखना। इस टाइप से इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनेंगे घुमा फिरा के, और ये भी क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो यहाँ पर और ये जो इससे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनेंगे, और इनके अलावा भी 3 टाइप से क्वेश्चन देता है। ये का यही यहाँ पर बोलेगा, वो किसी मकान का मूल्य 4000 है, 4 लाख दे देता, 4000 दे देता, 40,000 दे देता, जो भी दे देगा वो, ठीक है। अब 4000 दे दिया उसने, किसी मकान का मूल्य क्या बोलेगा वो, किसी मकान का मूल्य 4000 है। तो यहाँ पर पहले वर्ष 10% का अवमूल्यन हुआ, दूसरे वर्ष 15% का अवमूल्यन हुआ, तो 2 वर्ष बाद उस मकान का मूल्य क्या रहेगा। एक क्वेश्चन तो ये बना देगा वो। फिर एक और देगा, किसी प्लाट की वैल्यू 4 लाख है, 4000 है, 40,000 है। तो यहाँ पर पहले वर्ष 10% का अवमूल्यन हुआ, दूसरे वर्ष 15% का अवमूल्यन हुआ, तो प्लाट की कीमत 2 वर्ष बाद कितनी होगी। एक क्वेश्चन ये भी देगा, पहली टाइप का, दूसरी टाइप का, एक और तीसरी टाइप का देखना आप। किसी कस्बे की पॉपुलेशन 4000 है, तीसरी टाइप का क्वेश्चन, किसी कस्बे की पॉपुलेशन 4000 है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वर्ष 10% का अवमूल्यन हुआ, दूसरे वर्ष 15% का अवमूल्यन हुआ, तो 2 वर्ष बाद उस कस्बे की पॉपुलेशन क्या होगी। तो यहाँ पर ऐसे सवाल में सबसे पहले पोस्ट प्राइस लिखो या अंकित मूल्य लिखो। क्या लिखो, यहाँ पर पोस्ट प्राइस या अंकित मूल्य भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये अंकित मूल्य या पोस्ट प्राइस जो भी लेना आप। अब यहाँ पर पहला बट्टा और ये दूसरा बट्टा अपॉन में 100 और इक्वल टू में विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा, अब अगले सवाल में क्या करेगा वो, यहाँ पर अभी अंकित मूल्य दिया, अगले क्वेश्चन में वो अंकित मूल्य छुपा लेगा अपनों से। क्या करेगा, अंकित मूल्य छुपा लेगा और 2 बट्टे देकर के विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेगा वो। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 4000 रुपए की वस्तु है, ये 4000 रुपए, ठीक। तो 4000 रुपए ये 100% रखे मैंने। फिर इसके बाद में ये बाकी सब चीजें कल बताऊंगा मैं, और है ना। अपना टॉपिक एंड करते हैं अपन। इसमें एक टाइप का और बता देता हूँ, 4000 और ये 10% मतलब 90, 15 मतलब 85 अपन में 100, और ये सीधा यहाँ से विक्रय मूल्य आ जाएगा। 5 से कितनी 17 बार, 5 से 2 ने 2 से 2 दूनी 4, 2 0 से 2 0, और यहाँ पर 1 0 से 1 0, 1 0 और बची होगी 1 2 3, 3 से 3 0 उड़े मैंने, 3 0 से 3 0 उड़े है, 5 से 17, 5 से 2, 2 दूनी 4, 1 0 बची है। अब 9 दूनी 18 करो या 17 दूनी 34 या 17 9 153 होते हैं। कितने होते हैं 153, 17 दाम 170, 170 में से 17 घटा दूंगा मैं, तो यहाँ पर 170 में से 17 गए तो 153, और यहाँ पर एक 0 और भी है, ये 0 बचे अपने पास। तो 0 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 2 ने 3060 में बेचेगा। कितने बेचेगा, 4000 रुपए की वस्तु 10% 15% की छूट पर कितने में बेचेगा, तो 3060 में बेचेगा। और इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, 5000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, चलो इसमें बना देता हूं। 5000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% और 25% की छूट पर कितने में बेचेगा। तो ये यहाँ पर लिखे मैंने 5000, अब 20 मतलब 80, 25 मतलब 75 और अपन में 100। अब 25 से 3, 25 से 4 और 4 से कितने बार गया, तो ये 20 बार गया। 25 से 3, 25 से 4, 4 से 2, देखो 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2, और ये 1 0 की 1 0, और यहाँ पर हो जाएंगे कितने 3000 रुपए में बेचेगा। कितने में बेचेगा वो, 3000 रुपए ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। 5000 रुपए की वस्तु 20% और 25%, अब 20% मतलब 80, 25 मतलब 75% की छूट पर कितने बेचेगा। तो देखो 25 से 3 बार उड़ाया मैंने, 25 से 4 बार, 4 से गया 20 बार, यहाँ 20 है, कितने 20 है। अब 20 पंजे 100, 5 से 5 बचे कितने 3 0, और यहाँ पर 3 के बचे 3 0 लगाएंगे, 3000 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखो एक सवाल और दे रहा हूं मैं, 10,000 रुपए की वस्तु है, कितने की 10,000 रुपए की, 10,000 रुपए की वस्तु को
10%, 20%, 10%, 20% और 25% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए करने देते हैं ना। 10%, 20%, 25%, 10%, 20% और 25% की क्रमित छूट पर कितने में बेचेगा। ये इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। और कितने की वस्तु है तो 10,000 की। सिंपल सा है। 25 चौक 4 दूने 8 हो जाएंगे, लगभग कितने 8,000 आ रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा लाइक करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड भी पढ़ सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।